वेलकम टू एडोजर्स। करंट अफेयर्स का ये दिसंबर 2016 का वीडियो है। इस जो बैंक, एसएससी, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जनधन और मनरेगा समेत कितने योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको डीबीटी कहते हैं, के अंतर्गत लागू किया गया है? इसका आंसर है 78, 78। किसने तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता? इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2016 को किसने वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की? ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। इन्होंने वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा किस संस्था के कहने पर हुआ है? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट, इनके कहने पर ऐसा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, इसमें दिव्यांगों को छूट दी गई है, जो किसी कारणवश खड़े नहीं हो सकते, या अपाहिज हैं या ऐसे लोग, इनको छूट दी गई है। ये राष्ट्रगान में खड़ा होना इनके लिए अनिवार्य नहीं है। सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई का जो अंतरिम डायरेक्टर हैं वो राकेश अस्थाना जी हैं। इन्हें अंतरिम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाम्बिया के नए राष्ट्रपति कौन है? गाम्बिया एक देश है, उसके नए राष्ट्रपति कौन है? एडेमा बैरो। एडेमा बैरो जो है गाम्बिया के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्काउट गाइड के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनिल जैन। अनिल जैन जी को भारत स्काउट गाइड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किस देश ने एक नया कानून बनाया है जिसके मुताबिक सरकारी इमारतों और सार्वजनिक परिवहन में बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होगी? यानी महिलाएं बुर्का पहनकर सरकारी इमारतों और सार्वजनिक परिवहन में नहीं जा सकती। नीदरलैंड्स ने ऐसा कानून बनाया है। एशिया कप टी20 महिला के लिए जो हुआ था, इसमें भारत ने किस देश को हराया? भारत इसका विजेता था, तो जो हारने वाला फाइनल में था वो देश कौन सा था? भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग, सब लोग जानते हैं, वाकिफ हो गए अब नीति आयोग से। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर जिले को कितने रुपए तक की मदद करेगा? 5 लाख रुपए तक की मदद करेगा ये हर जिले को, डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? जयललिता बीमार पड़ गई थी कुछ दिनों से, उनका निधन हो गया था, तो उनके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? ओ पनीरसेल्वम। 2016 का टर्नर पुरस्कार किसने जीता? 2016 का जो टर्नर पुरस्कार है, हेलेन मार्टिन ने जीता है। भारत किस देश के एक प्रमुख रक्षा साथी के रूप में नामित हुआ है? ये देश है अमेरिका। अमेरिका के लिए भारत जो है वो प्रमुख रक्षा साथी के रूप में नामित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस में किस रोगी के लिए 2 नए डिब्बे जोड़े गए हैं? ध्यान रखना, लाइफलाइन एक्सप्रेस दुनिया की सबसे पहली ट्रेन है जो अस्पताल के रूप में चलती है, और इसमें 2 नए डिब्बे जोड़े गए हैं जो कैंसर रोगी के लिए जोड़े गए हैं। ये देश के विभिन्न विभिन्न इलाकों में, दूर इलाकों में, रूरल एरियाज तक मरीजों को
अस्पताल की सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई गई है। सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? वो अभियान है डिजी धन। डिजी धन आप सभी जानते हैं, इसके अंतर्गत लकी विनर्स को इनाम दिया जाता है। तो ये डिजी धन है, उसकी वजह से डिजिटल भुगतान में बढ़ावा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विमान यात्रियों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? ये पोर्टल है एयर सेवा। भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। स्वर्ण सिक्कों को बेचने के लिए एमएमटीसी का किस बैंक के साथ समझौता हुआ है? सोने के सिक्के जो हैं उनको बेचने के लिए एमएमटीसी का किसी बैंक के साथ समझौता हुआ है। वो बैंक कौन सा है? वो बैंक हमारा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसका समझौता हुआ है, एमएमटीसी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान किसने शुरू किया? जी हाँ, 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान किसने शुरू किया है? हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुरू किया है। ये जो कुछ बच्चों पर शोषण है, उनका बाल श्रम और इन सब को लेकर के जो कुछ भी होता है, उसके लिए ये अभियान चलाया गया है। देश का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम किस जगह पर बनाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम किस जगह बनाया जाएगा? तो ये कोलकाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? बहुत ही फेमस नाम है, आप सब लोग जानते हैं, तो इनसे जुड़े खेल को आपको जानना होगा। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी बिलियर्ड से संबंधित है। बिलियर्ड एक खेल है। किस राज्य ने पानी पर चलने वाली भारत की पहली बस की शुरुआत की है? वो राज्य है पंजाब। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एलईडी बल्ब का सबसे ज्यादा वितरण करता है? एलईडी बल्ब जो काफी कम ऊर्जा लेकर जलता है और अच्छी रोशनी देता है, तो ये भारत का कौन सा राज्य है जिसने एलईडी बल्ब का सबसे ज्यादा वितरण किया है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र आपात प्रतिक्रिया कोष में कितने डॉलर का योगदान देगा? $5 लाख, $5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का निर्णय किया है? भारत सरकार का एक राज्य जो बीपीएल परिवार को मुफ्त में रसोई कनेक्शन देने का निर्णय किया है, वह राज्य है आपका पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के बाद अब किस राज्य ने शराब खरीदने और बेचने पर 10 साल की सजा लागू की है? बिहार ने 10 साल की सजा लागू की थी। अब दूसरा राज्य कौन सा है जिसने 10 साल की सजा लागू कर दी है? वो राज्य है गुजरात। गुजरात में हालांकि पहले से शराब बंद था, लेकिन वो कुछ गिने चुने लोगों, वो कुछ जगह पर मिलता था। इस तरह से प्रतिबंध नहीं था कि वहां पे सजा हो जाएगी। शराबबंदी वहां बहुत पहले से चल रही है, लेकिन सजा नहीं थी। अब 10 साल की सजा बिहार के जैसा ही उसमें 10 साल की सजा को लागू कर दिया है। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स की सूची आई है जिसमें विश्व के 10 शक्तिशाली लोगों का नाम आया है। उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर है? नरेंद्र मोदी में 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी से कहलाएंगे। आईबी खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? राजीव जैन जी को खुफिया ब्यूरो का नया प्रमुख बनाया गया है।
प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कौशल संस्थान की नींव कहाँ रखी है? भारतीय कौशल संस्थान, जी हाँ, भारतीय कौशल संस्थान की नींव प्रधानमंत्री जी ने कानपुर में रखी है, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबी कैश मोबाइल वॉलेट किस बैंक ने प्रारंभ किया है? मोबी कैश मोबाइल वॉलेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने प्रारंभ किया है। ये बीएसएनएल के साथ मिलकर इसने स्टार्ट किया है, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के साथ। अगला क्वेश्चन, 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? करुण नायर। करुण नायर 13 शतक लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं टेस्ट मैच में। 2016 की मिस वर्ल्ड कौन बनी है? 2016 की मिस वर्ल्ड कौन है? मिस वर्ल्ड है स्टेफनी डेल वेले। ये पर्टो रिको की कंट्री की हैं, पर्टो रिको कंट्री की हैं स्टेफनी डेल वेले। 2016 की मिस वर्ल्ड बनी है और ये 19 साल की हैं। बहुत कम उम्र में ये मिस वर्ल्ड बनी है, सबसे कम उम्र में बनी है स्टेफनी डेल वेले, पर्टो रिको की। ठीक है, ये पर्टो रिको कंट्री का नाम है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016-17 के लिए ईपीएफ पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? कितना फीसदी ब्याज मिलेगा? ब्याज दर घटा दी गई है और ये दर अब 8.65% रह गई है। पहले 8.8% थी, इसे घटाकर 8.65 कर दिया गया है, 8.65%। अगला क्वेश्चन, गर्व 2 मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है गर्व 2 मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन, देश में खुले में कचरा जलने पर किस संस्थान ने प्रतिबंध लगा दिया है? खुले में कचरा नहीं जला सकते, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसने लगाया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप खुले में कचरा नहीं जला सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी? शिवाजी स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने मुंबई में रखी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है? आप सब लोग को पता है दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में हमेशा अनबन रहती थी, तो उपराज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है। उपराज्यपाल जी का नाम है नजीब जंग और इनके बाद अब हमारे नए राज्यपाल आए हैं, हम आगे क्वेश्चन में उनका भी नाम आपको बताएंगे। एशिया कप अंडर 19 किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है? एशिया कप अंडर 19 हमारे भारत देश ने जीता है एशिया कप अंडर 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस, सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? इस बार से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इसे 25 दिसंबर से इसे स्टार्ट किया गया, 25 दिसंबर को मनाया जाएगा अब हर साल। खास बात यह थी कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, तो उनको एक तोहफे के तौर पे ये दिया गया है कि हम गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस मनाएंगे और ये उन्हीं को तोहफा दिया गया है हमारे भारत सरकार की तरफ से। 25 दिसंबर को अब ये सुशासन दिवस मनाया जाएगा, इस बार मनाया गया है, अब हर साल से भी मनाया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2022 का कौन सा राज्य करेगा? मेघालय करेगा।
मेघालय हमारे देश का राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली के नए राज्यपाल अनिल बैजल साहब को नियुक्त किया गया है। अनिल बैजल हमारे दिल्ली के नए राज्यपाल हो गए हैं नजीब जंग के इस्तीफा देने के बाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने उत्तराखंड में किस स्थान पर बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला है? बैंकिंग लोकपाल कार्यालय उत्तराखंड में देहरादून में खोला गया है। थैंक यू। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे।